जब हिम्मत टूट जाए। ये कहानी उस समय की है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। गांव के लोग बुद्ध के प्रवचन सुनने आते थे और उनकी बातें सुनकर जीवन में नई ऊर्जा प्राप्त करते थे। एक दिन एक युवक बुद्ध के पास आया। वह बहुत परेशान था। उसके जीवन में अनेक समस्याएं थीं। उसने हिम्मत छोड़ दी थी और लगा कि अब जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। वह उदास होकर बुद्ध से बोला, गुरुजी, मैं थक चुका हूँ। जीवन में बहुत प्रयास किए पर कोई सफलता नहीं मिली। हर तरफ असफलता और दुख है। मैं अब और नहीं सह सकता। कृपया मुझे कोई उपाय बताएं। बुद्ध शांतिपूर्वक मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पहले तुम मेरे लिए एक काम करो। युवक ने तुरंत सहमति दी। जी गुरुजी। बुद्ध ने कहा, तुम गांव में जाओ और ऐसा कोई घर खोजो जहां कोई दुख, कोई समस्या न हो। उस घर से मुझे एक मुट्ठी चावल लेकर आओ। युवक को ये काम आसान लगा और वह तुरंत गांव में चावल की खोज में निकल पड़ा। वह एक एक घर में गया और पूछा, क्या आपके घर में कोई दुख या समस्या नहीं है? हर घर से एक ही उत्तर मिला, हमारे घर में भी दुख है। किसी घर में आर्थिक समस्या थी, किसी में स्वास्थ्य की चिंता थी, तो कहीं रिश्तों में तनाव था। युवक ने पूरे गांव में खोजा, लेकिन उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां कोई समस्या न हो। थक हार कर वह वापस बुद्ध के पास आया और कहा, गुरुजी, मुझे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां कोई दुख न हो। हर घर में कोई न कोई समस्या है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सत्य है। दुख और समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं। इनसे घबराना नहीं चाहिए। जिस प्रकार हर रात के बाद दिन आता है, उसी तरह हर समस्या के बाद समाधान भी आता है। हिम्मत मत हारो। समस्याओं से भागने के बजाय उनका सामना करो। यही तुम्हें सच्ची सफलता और शांति दिलाएगा। युवक को समझ आ गया कि हर किसी के जीवन में समस्याएं होती हैं, लेकिन हिम्मत और धैर्य से उनका सामना करना ही सही मार्ग है। इस कहानी का संदेश है कि जब हिम्मत टूट जाए तो ये याद रखें कि हर समस्या का समाधान संभव है। बस धैर्य रखें, प्रयास करें और आगे बढ़ते रहें। युवक ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना। उसे महसूस हुआ कि वह अब तक सिर्फ अपनी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, लेकिन यह नहीं समझ पाया था कि समस्याएं सभी के जीवन का हिस्सा हैं। बुद्ध ने उसे आगे समझाते हुए कहा, जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी कठिनाइयों के बीच खिल सकता है। ये कीचड़ तुम्हें नीचे खींचने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। युवक ने पूछा, लेकिन गुरुजी, जब बार बार असफलता मिलती है तो मन में डर और निराशा आ जाती है। उस समय क्या करें? बुद्ध ने एक गहरी सांस ली और पास के पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, इस पेड़ को देखो, ये कई वर्षों से यहाँ खड़ा है। इसे भी तूफानों और कठिन मौसम का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन ये कभी अपनी जड़ें नहीं छोड़ता। ये हर तूफान में झुकता है, लेकिन टूटता नहीं। जीवन में भी जब कठिनाइयां आए तो जड़ें मत छोड़ो। जड़ें होती हैं तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा प्रयास। बुद्ध ने आगे कहा, तारांकन तारांकन, जब भी हिम्मत टूटने लगे तो खुद से ये 3 सवाल पूछो। 1. क्या मैंने अपनी पूरी कोशिश की है? 2. क्या मैं धैर्य रख रहा हूँ? 3. क्या मैं अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ? तारांकन तारांकन। युवक ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन गुरुजी, कभी कभी तो इतनी अंधेरी रात होती है कि सुबह का सूरज दिखाई ही नहीं देता। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, सबसे घना अंधकार हमेशा सुबह से पहले होता है। यदि तुम उस अंधकार में भी चलते रहोगे तो तुम्हें सूरज की पहली किरण जरूर दिखाई देगी। ये सुनकर युवक का मन शांत हो गया। उसे अपनी समस्याओं से भागने की बजाय उनका सामना करने की शक्ति मिली। उसने बुद्ध से प्रणाम किया और जीवन में धैर्य और हिम्मत के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लिया। इस कहानी का अंतिम संदेश है, कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन हर कठिनाई के बाद सफलता की किरण भी आती है। विश्वास, धैर्य और निरंतर प्रयास से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। युवक ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने हृदय में उतार लिया और एक नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन में लौट आया। अब वह हर समस्या को एक अवसर के रूप में देखने लगा। उसने ये समझ लिया कि हर असफलता के पीछे एक सीख छिपी होती है। कुछ समय बाद वही युवक बुद्ध से मिलने दोबारा आया, लेकिन इस बार वह पहले से बिल्कुल बदला हुआ था। उसका चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ था और आंखों में आशा की चमक थी। युवक ने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, गुरुजी, मैंने आपकी बातों पर अमल किया। जब भी कोई समस्या आए, मैंने उसका सामना किया। पहले मैं असफलताओं से डरता था, लेकिन अब मैं उन्हें अपने अनुभव का हिस्सा मानता हूँ। मैंने अपने जीवन में सफलता का स्वाद भी चखा है और शांति भी पाई है। बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, तो अब तुम्हें क्या महसूस होता है?
युवक ने उत्तर दिया, अब मैं समझ गया हूं कि समस्या जीवन का अंत नहीं है, बल्कि वह एक पड़ाव है। अब मैं हर कठिनाई को सीखने और आगे बढ़ने का अवसर मानता हूं। मैंने धैर्य रखना और सही समय का इंतजार करना सीख लिया है। बुद्ध ने प्रसन्न होकर कहा, यही सच्चा ज्ञान है। याद रखना, जीवन में हर व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और साहस के साथ अपने लक्ष्य पर डटा रहता है, वही अंत में विजय प्राप्त करता है। बुद्ध ने एक अंतिम बात कही, तुमने ये भी सीख लिया है कि जीवन में स्थायी सुख केवल बाहरी सफलता से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति से आता है। जब तुम्हारा मन शांत हो और तुम हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रख सको, तभी तुम सच में सुखी हो सकते हो। युवक ने गुरु को प्रणाम किया और अपने जीवन में स्थायी रूप से इन शिक्षाओं को अपनाने का संकल्प किया। इस कहानी का अंतिम संदेश है, जीवन में समस्याएं आती रहेंगी, लेकिन धैर्य, साहस और आत्मविश्वास के साथ उनका सामना करने वाला व्यक्ति ही असली विजेता होता है। सफलता केवल मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि उस यात्रा में भी होती है जिसे हम हर दिन तय करते हैं। युवक ने बुद्ध की शिक्षाओं को न केवल अपने जीवन में उतारा, बल्कि वह अपने गांव में भी लोगों को ये ज्ञान देने लगा। धीरे धीरे लोग उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आने लगे और वह उन्हें बुद्ध के उपदेशों के माध्यम से समाधान सुझाने लगा। कुछ समय बाद गांव में एक भयंकर सूखा पड़ा। फसलें बर्बाद हो गईं, पानी के स्रोत सूख गए और लोगों में निराशा छा गई। गांव के लोग हिम्मत हारने लगे। लोगों ने सोचा कि अब कुछ नहीं बचा है। उनमें से कुछ ने गांव छोड़ने का विचार किया, लेकिन तभी वे युवक के पास गए और सलाह मांगी। उन्होंने कहा, अब तो सब खत्म हो गया है, हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। हमारे पास हिम्मत खत्म हो चुकी है। युवक ने शांतिपूर्वक कहा, अगर तुम हिम्मत हार जाओगे तो कुछ भी ठीक नहीं होगा, लेकिन अगर तुम एकजुट होकर प्रयास करोगे तो इस कठिन समय को भी पार कर सकते हो। बुद्ध ने मुझे सिखाया है कि हर समस्या के भीतर एक अवसर छिपा होता है, हमें बस उसे पहचानना होता है। लोगों ने पूछा, लेकिन इस सूखे में अवसर कैसे हो सकता है? युवक ने मुस्कुराकर कहा, सूखे ने हमें ये सिखाया है कि हमें केवल बारिश पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें जल संरक्षण के तरीकों पर काम करना होगा ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े। युवक ने पूरे गांव को संगठित किया और सबने मिलकर एक योजना बनाई। 1. कुएं और तालाबों को गहरा किया गया। 2. पानी का संरक्षण किया गया। 3. पानी के सही उपयोग के लिए नियम बनाए गए। 4. आसपास के जंगलों में पेड़ लगाने की योजना बनाई गई ताकि वर्षा आकर्षित हो सके। ये काम आसान नहीं था। शुरुआत में लोग थके, निराश हुए, लेकिन युवक ने उन्हें लगातार प्रेरित किया। कुछ महीनों बाद आसमान में बादल छाए और जोरदार बारिश हुई। तालाब, कुएं और खेत पानी से भर गए। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। उनकी मेहनत रंग लाई थी। अब उनके पास सिर्फ बारिश का पानी ही नहीं, बल्कि जल संरक्षण के माध्यम से भविष्य के लिए भी पानी था। लोगों ने युवक को धन्यवाद देते हुए कहा, तुम्हारे मार्गदर्शन के बिना हम यह नहीं कर पाते। तुमने हमें हिम्मत दी और आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। युवक ने मुस्कुराकर कहा, यह सब तुम लोगों की एकता और प्रयास का परिणाम है। मैंने केवल वही किया जो बुद्ध ने मुझे सिखाया था, धैर्य रखना, कठिनाइयों में अवसर ढूंढना और हार न मानना। इस घटना के बाद गांव के लोग न केवल जल संरक्षण के महत्व को समझ गए, बल्कि उन्होंने ये भी सीखा कि किसी भी विपत्ति में हिम्मत, एकता और निरंतर प्रयास से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। हर कठिनाई हमें कुछ सिखाने आती है। हार मानने की बजाय हमें उसे सीखने और आगे बढ़ने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। हिम्मत और एकता से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। बरसात के बाद गांव में खुशहाली लौट आए। खेत लहलहाने लगे, जलाशय भर गए और गांव के लोग फिर से अपने जीवन में व्यस्त हो गए। अब गांव केवल एक साधारण गांव नहीं था, बल्कि वह मेहनत, एकता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया था। कुछ समय बाद युवक ने सोचा कि बुद्ध से एक बार फिर मिलकर उनका आशीर्वाद लिया जाए और उन्हें गांव की सफलता की कहानी सुनाई जाए। वह बुद्ध के आश्रम की ओर चल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो बुद्ध उसे देखकर मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे चेहरे की चमक बता रही है कि तुमने जीवन के सत्य को समझ लिया है। युवक ने विनम्रता से बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, मैंने आपकी शिक्षाओं का पालन किया और गांव को सूखे से बचाने में सफल हुआ, लेकिन ये सब आपकी कृपा और मार्गदर्शन के कारण संभव हो पाया। बुद्ध ने कहा, याद रखो, मेरी बातें केवल दिशा दिखाने का काम करती हैं। असली शक्ति तुम्हारे भीतर थी। तुमने धैर्य रखा, समस्याओं को समझा और उनके समाधान के लिए कदम उठाए। यही सच्ची बुद्धिमत्ता है। युवक ने थोड़ा रुककर पूछा,
गुरुजी, क्या जीवन में कभी ऐसा समय आता है जब समस्याएं पूरी तरह समाप्त हो जाती हैं? बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं। जब तक जीवन है तब तक चुनौतियां भी रहेंगी। लेकिन हर समस्या तुम्हें कुछ नया सिखाने आती है। जब तुम सीखना बंद कर दोगे तभी समस्याएं तुम्हारे लिए कठिन बन जाएंगी। लेकिन यदि तुम हर चुनौती को सीखने का अवसर मानोगे तो समस्याएं तुम्हें परेशान नहीं करेगी, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाएंगी। बुद्ध ने आगे कहा, जैसे समुद्र की लहरें कभी नहीं थमती, वैसे ही जीवन में उतार चढ़ाव भी चलते रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर शांति और संतुलन बनाए रखता है, वह हर तूफान से सुरक्षित निकल जाता है। युवक ने गहरी सांस ली और कहा, गुरुजी, अब मैं समझ गया हूं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है धैर्य, संतुलन और सीखने की इच्छा। आपकी शिक्षाएं मेरे लिए अमूल्य हैं। बुद्ध ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ, अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम दूसरों को भी यह सीख दो। जिस तरह तुमने अपने जीवन को बदला, उसी तरह दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाओ। यही सच्चा धर्म है। युवक ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और गांव लौट आया। अब वह केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं रहा। गांव के लोग उसे एक मार्गदर्शक, मित्र और प्रेरणा स्रोत के रूप में देखने लगे। अंतिम संदेश, जीवन में समस्याएं कभी समाप्त नहीं होंगी, लेकिन हर समस्या हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। जो व्यक्ति धैर्य, आत्मविश्वास और सीखने की भावना से जीवन जीता है, वह हर चुनौती को अवसर में बदल सकता है। युवक गांव लौट आया और बुद्ध की शिक्षाओं के अनुरूप अपने जीवन को पूरी तरह समर्पित कर दिया। अब वह सिर्फ अपनी समस्याओं का समाधान नहीं करता था, बल्कि दूसरों की सहायता करने और उनके जीवन में भी बदलाव लाने का प्रयास करता था। गांव में धीरे धीरे एक नई सोच पनपने लगी। जहां पहले लोग किसी भी विपत्ति में हिम्मत हार जाते थे, अब वे समस्याओं का सामना धैर्य और साहस के साथ करने लगे। युवक ने गांव में समूह बनाकर कई सुधार कार्य शुरू किए। 1. शिक्षा का प्रसार। उसने बच्चों के लिए एक पाठशाला खोली, जहां वह न केवल उन्हें पढ़ाई कराता, बल्कि जीवन के मूल्यों, धैर्य, एकता और आत्मनिर्भरता की भी शिक्षा देता। बच्चों के साथ साथ गांव के बुजुर्ग और युवा भी उसमें रुचि लेने लगे। 2. कृषि में नवाचार। गांव के किसान पहले पारंपरिक तरीकों से खेती करते थे, जो मौसम के बदलते मिजाज को सहन नहीं कर पाते थे। युवक ने उन्हें नई तकनीकों के बारे में बताया, जैसे जल संरक्षण, फसल चक्र और जैविक खेती। धीरे धीरे उनकी उपज बढ़ने लगी और गांव में फिर से खुशहाली लौट आए। 3. सामुदायिक सहयोग। युवक ने गांव में ये भावना विकसित की कि हम सब एक हैं। किसी भी परिवार पर विपत्ति आती तो पूरा गांव एकजुट होकर उनकी मदद करता। इससे गांव में आपसी प्रेम, सहयोग और विश्वास की भावना मजबूत हो गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन गांव के पास के जंगल में एक भयंकर आग लग गई। वह आग इतनी भयानक थी कि अगर उसे नहीं रोका गया तो वह गांव तक पहुंच सकती थी और सब कुछ नष्ट कर सकती थी। गांव के लोग घबरा गए। कुछ ने कहा, यह आग हमारे बस में नहीं है, हमें गांव छोड़ देना चाहिए। लेकिन युवक ने उन्हें रोकते हुए कहा, भागने से समस्या हल नहीं होगी। अगर हम सब मिलकर प्रयास करें तो हम इस आग को रोक सकते हैं। युवक ने तुरंत एक योजना बनाई। 1. कुछ लोग पानी के स्रोत से बाल्टियां भरकर आग बुझाने में लग गए। 2. कुछ ने जंगल में ऐसी जगहों पर आग काटने के लिए पेड़ों को गिराना शुरू किया, ताकि आग आगे न बढ़ सके। 3. महिलाओं और बच्चों ने गांव में बचाव का इंतजाम किया और जरूरतमंदों को पानी और भोजन दिया। ये काम आसान नहीं था। कई घंटों तक वे लगातार मेहनत करते रहे। आग धीरे धीरे कम होने लगी। आखिरकार उनके सामूहिक प्रयास से आग पर काबू पा लिया गया। इस घटना के बाद गांव की प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। लोग इसे साहसी गांव के नाम से जानने लगे, जहां हर समस्या का समाधान मिलकर किया जाता था। आसपास के गांवों से लोग वहां आने लगे, उनसे सीखने लगे और अपनी समस्याओं का समाधान खोजने लगे। युवक अब केवल अपने गांव का मार्गदर्शक नहीं था, बल्कि वह कई गांवों के लिए प्रेरणा बन गया। उसने ये साबित कर दिया कि धैर्य, एकता और साहस से कोई भी समस्या कितनी ही बड़ी क्यों न हो, उसका समाधान संभव है। कुछ वर्षों बाद जब युवक ने गांव में शिक्षा, कृषि और सामुदायिक विकास में स्थायी बदलाव कर दिया, तो वह फिर से बुद्ध से मिलने गया। इस बार उसके साथ गांव के बुजुर्ग, युवा और बच्चे भी थे। उन्होंने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, आपकी शिक्षाओं ने न केवल हमारे जीवन को बदला, बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी है। हम सब आपके आशीर्वाद के लिए आए हैं। बुद्ध ने सभी को देखकर कहा, तुम लोगों ने ये साबित कर दिया है कि ज्ञान केवल सुनने से नहीं, बल्कि उसे जीवन में अपनाने से सार्थक होता है।
अब तुम सब स्वयं दीपक बन चुके हो जो अपने साथ साथ दूसरों को भी राह दिखा सकते हैं। बुद्ध ने अपनी अंतिम सीख दी। याद रखना, समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन हर समस्या तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। जब तक तुम धैर्य, साहस और एकता के साथ आगे बढ़ते रहोगे, तब तक कोई भी कठिनाई तुम्हारा मार्ग नहीं रोक सकती। युवक और गांव के लोग ये सीख लेकर लौट आए। अब वे न केवल अपने गांव के लिए बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लिए भी प्रेरणा और मार्गदर्शक बन गए। एक व्यक्ति का धैर्य और साहस पूरे समाज को बदल सकता है। अगर हम अपनी समस्याओं का सामना करने के लिए एकजुट हो जाएं, तो कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं होती कि उससे पार न किया जा सके। युवक और उसके गांव के लोग बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन का मूल मंत्र बना चुके थे। उनका गांव अब आसपास के क्षेत्र में आदर्श गांव के रूप में जाना जाने लगा। लोग दूर दूर से वहां आते, उनके संगठन, सहिष्णुता और साहस के बारे में सीखने के लिए। एक दिन युवक के पास कुछ पड़ोसी गांवों के प्रतिनिधि आए। वे चिंतित थे। उन्होंने कहा, हमारे गांव में भी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, सूखा, गरीबी, अशिक्षा और आपसी विवाद। हमने सुना है कि तुम्हारे गांव ने इन सभी समस्याओं को हल कर लिया है। कृपया हमें भी राह दिखाओ। युवक ने कुछ देर सोचा और कहा, तारांकन तारांकन, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, लेकिन याद रखना, असली परिवर्तन तब होगा जब तुम स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए एकजुट हो जाओगे। युवक ने उन गांवों का दौरा किया और वहां के लोगों को कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाए। एकता में शक्ति। सबसे पहले उसने गांव के लोगों को आपसी विवाद खत्म करने के लिए प्रेरित किया। उसने उन्हें समझाया, जब तक तुम एक दूसरे से लड़ते रहोगे, समस्याएं कभी हल नहीं होंगी। अगर तुम एकजुट हो जाओगे तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं लगेगी। 2. स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता। युवक ने उन्हें अपने संसाधनों का सही उपयोग करना सिखाया। उसने कहा, तुम्हें बाहरी मदद का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ क्षमता होती है। उसे पहचानकर सामूहिक रूप से काम करो। 3. शिक्षा और जागरूकता। युवक ने गांव में शिक्षा पर जोर दिया। उसने गांव में छोटे छोटे स्कूल स्थापित करने में मदद की और बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी शिक्षित करने का प्रयास किया। शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। असली शिक्षा वह है जो तुम्हें जीवन की समस्याओं का हल सिखाए, उसने कहा। 4. कृषि सुधार और जल संरक्षण। युवक ने उन्हें जल संरक्षण के महत्व को समझाया। उसने उन्हें दिखाया कि कैसे छोटे छोटे तालाब और वर्षा जल संग्रहण प्रणाली बनाकर सूखे से बचा जा सकता है। पानी बचाना भविष्य बचाना है, उसने कहा। परिवर्तन का चमत्कार। धीरे धीरे उन गांवों में बदलाव आने लगा। लोग आपसी झगड़े भूलकर एकजुट हो गए। वे अपनी समस्याओं का समाधान सामूहिक रूप से करने लगे। जल संरक्षण और नई कृषि तकनीकों से उनकी फसलें बेहतर होने लगीं। बच्चों और बड़ों में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ने लगी। कुछ वर्षों बाद वे गांव भी आदर्श गांव बन गए। अब वे न केवल अपने लिए बल्कि अन्य गांवों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन गए। युवक की नई भूमिका। युवक अब सिर्फ अपने गांव का मार्गदर्शक नहीं था, वह एक नेता और प्रेरक बन चुका था जो समाज में बदलाव ला रहा था। लोग उसे दूर दूर से बुलाते और वह सभी को यही सिखाता। हर व्यक्ति के भीतर बदलाव लाने की शक्ति है। अगर तुम अपने भीतर के डर, निराशा और आलस्य को हटा दोगे और एकजुट होकर काम करोगे, तो कोई भी समस्या तुम्हें रोक नहीं सकेगी। कुछ समय बाद युवक ने एक बार फिर बुद्ध से मिलने का निर्णय लिया। इस बार वह अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ कई गांवों के लोग थे जिनके जीवन में उसने बदलाव लाया था। बुद्ध ने सभी को देखकर कहा, तुम सबने ये सिद्ध कर दिया है कि ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि उसे अपनाने और दूसरों को प्रेरित करने के लिए है। तुमने मेरे उपदेशों को अपने जीवन में अपनाया और समाज में बदलाव लाया। अब तुम स्वयं दीपक बन चुके हो जो दूसरों को प्रकाश दिखा सकता है। युवक ने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, क्या जीवन में कभी ऐसा समय आएगा जब हमें कोई समस्या न हो? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, समस्याएं जीवन का स्वाभाविक हिस्सा हैं, लेकिन यदि तुम अपने भीतर धैर्य, सहनशीलता और प्रेम को बनाए रखोगे तो कोई भी समस्या तुम्हें विचलित नहीं कर सकेगी। याद रखो, सच्चा सुख समस्याओं के न होने में नहीं है, बल्कि उन्हें स्वीकार करने और उनसे सीखने में है। युवक और उसके साथ आए लोग बुद्ध को प्रणाम कर लौट आए। अब वे पूरी तरह से बदल चुके थे। उन्हें ये समझ आ गया था कि समस्याएं हमें तोड़ने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। धैर्य, एकता और निरंतर प्रयास से हर बाधा को पार किया जा सकता है। जो व्यक्ति खुद में विश्वास रखता है और समाज के लिए काम करता है, वही सच्चा नेता और प्रेरक बनता है। अब वह युवक समाज के लिए प्रकाश का स्तंभ बन चुका था, जो हर किसी को ये सिखाता था।
जब तक तुम्हारे भीतर हिम्मत और धैर्य है तब तक कोई भी कठिनाई तुम्हें रोक नहीं सकती। हर समस्या के भीतर एक अवसर छिपा होता है, बस उसे पहचानने और उस पर काम करने की जरूरत है। युवक के नेतृत्व में अब न केवल उसके गांव बल्कि आसपास के अनेक गांवों में समृद्धि और खुशहाली का वातावरण था। लोग अब हर समस्या को एक चुनौती के रूप में लेते और सामूहिक प्रयासों से उसका समाधान निकालते। युवक ने महसूस किया कि समस्याओं को जड़ से खत्म करने के लिए शिक्षा और जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण हथियार हैं। उसने ये संकल्प लिया कि अब वह दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर लोगों को शिक्षित करेगा और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगा। उसने कई क्षेत्रों में घूम घूम कर गांव-गांव में सभाएं की, जहां उसने लोगों को सिखाया 1. धैर्य और साहस के महत्व। 2. आपसी सहयोग और एकता का मूल्य। 3. जल संरक्षण, खेती के आधुनिक तरीकों और स्वच्छता के महत्व। 4. महिलाओं और बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता देने की आवश्यकता। धीरे धीरे लोग उसके विचारों को अपनाने लगे और उसका प्रभाव दूर दूर तक फैल गया। महिलाओं की भूमिका में बदलाव। युवक ने देखा कि कई गांवों में महिलाएं अब भी शिक्षा और विकास से वंचित थीं। उसने गांव की महिलाओं को प्रेरित किया, तुम केवल घर की जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि पूरे समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हो। शिक्षा तुम्हारा अधिकार है और समाज की उन्नति तुम्हारे बिना संभव नहीं है। महिलाओं ने उसकी बातों को गंभीरता से लिया और घर के कामों के साथ साथ शिक्षा और स्वावलंबन की ओर कदम बढ़ाए। उन्होंने स्वयं के लिए सिलाई, बुनाई, कुटीर उद्योग जैसे छोटे छोटे व्यवसाय शुरू किए, जो न केवल उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे थे बल्कि समाज में उनकी भागीदारी को भी बढ़ा रहे थे। एक बार युवक को एक ऐसे गांव से बुलावा आया जहां भूख और गरीबी ने लोगों की जिंदगी को मुश्किल बना दिया था। वहां के लोगों ने उसे अपनी कठिनाइयां सुनाई और मदद की गुहार लगाई। युवक ने गांव का दौरा किया और पाया कि समस्या केवल संसाधनों की कमी नहीं थी बल्कि लोगों में संगठन और विश्वास की कमी थी। उन्होंने हिम्मत हार दी थी और किसी समाधान की कोशिश नहीं कर रहे थे। युवक ने उन्हें प्रेरित करते हुए कहा, तुम्हारी स्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, लेकिन तुम्हारे भीतर समस्या को हल करने की शक्ति है। सबसे पहले तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। जब तुम खुद पर विश्वास करोगे और एकजुट होकर काम करोगे तो कोई भी समस्या असंभव नहीं लगेगी। आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम। उसने गांव में कुछ कदम उठाए। 1. ग्राम उद्यान। उसने लोगों को अपने घरों के आसपास छोटे छोटे सब्जी उद्यान लगाने के लिए प्रेरित किया ताकि वे अपनी आवश्यकताओं के लिए खाद्य उत्पादन कर सकें। 2. स्वयं सहायता समूह। गांव की महिलाओं और युवाओं के लिए स्वयं सहायता समूह बनाए गए, जहां वे मिलकर छोटे छोटे काम शुरू कर सके, जैसे हस्तशिल्प, सिलाई कढ़ाई और स्थानीय उत्पादों का निर्माण। 3. जल प्रबंधन। गांव में एक साझा जलाशय का निर्माण किया गया जिससे सिंचाई और पीने के पानी की समस्या हल हुई। 4. श्रमदान और सामूहिक खेती। लोगों को एकजुट कर साझा श्रमदान से खेती शुरू की गई, जिसमें हर व्यक्ति ने अपना योगदान दिया और फसल को समान रूप से बांटा गया। कुछ महीनों में गांव में भूख और गरीबी की समस्या कम होने लगी। अब लोग न केवल अपनी जरूरतें पूरी कर पा रहे थे बल्कि अतिरिक्त उत्पादन को बेचकर आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे थे। अब युवक को लोग केवल एक गांव का मार्गदर्शक नहीं बल्कि एक समाज सुधारक के रूप में मानने लगे। उसका नाम हर क्षेत्र में सम्मान के साथ लिया जाने लगा। वह जहां भी जाता, लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते और उन्हें अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करते। एक दिन युवक को एक बार फिर बुद्ध से मिलने का अवसर मिला। उसने बुद्ध को अपने सफर की कहानी सुनाई और कहा, गुरुजी, मैं समाज में कुछ बदलाव लाने में सफल रहा हूं, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि कई जगहों पर लोग जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। मैं उन्हें और अधिक कैसे प्रेरित कर सकता हूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, हर व्यक्ति के भीतर परिवर्तन की चिंगारी होती है। तुम्हारा काम केवल उस चिंगारी को जलाने का है। हर व्यक्ति को प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका है प्रेरणादायक उदाहरण बनना। अगर लोग तुम्हारे जीवन को देखेंगे और उसमें बदलाव देखेंगे तो वे स्वयं प्रेरित होंगे। बुद्ध ने आगे कहा, जो व्यक्ति स्वयं प्रकाश बन जाता है वही दूसरों को मार्ग दिखा सकता है। जब तक तुम निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते रहोगे तब तक तुम्हारी प्रेरणा कभी समाप्त नहीं होगी। युवक ने ये सीख अपने हृदय में बसाए और पूरे जीवन सेवा, प्रेम और प्रेरणा के मार्ग पर चलता रहा। उसने अपने जीवन का हर क्षण समाज के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। हर व्यक्ति के भीतर परिवर्तन की शक्ति होती है। यदि हम धैर्य, साहस और एकता के साथ कार्य करें तो न केवल अपना जीवन बल्कि पूरे समाज को बदल सकते हैं। एक दीपक से हजारों दीपक जलाए जा सकते हैं और फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती।
युवक ने अपने जीवन को पूरी तरह से दूसरों की सेवा और समाज के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। अब वह केवल एक गांव का मार्गदर्शक नहीं बल्कि एक प्रेरणा स्रोत बन चुका था। उसके विचारों और कार्यों ने न केवल उस क्षेत्र बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी लोगों को जागरूक किया और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद की। समाज में गहरी बदलाव की आहट। कई वर्षों तक गांवों में चलाए गए सुधारों ने उस क्षेत्र को समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लोग अब केवल अपने लाभ के लिए नहीं बल्कि समाज की भलाई के लिए काम करने लगे थे। हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझता था और यह महसूस करता था कि समाज का उत्थान हर व्यक्ति के योगदान पर निर्भर करता है। युवक ने समझाया था कि समाज में गहरा बदलाव तब आता है जब लोग अपनी मानसिकता बदलते हैं और सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से काम करते हैं। इसी सोच के साथ उसने एक नई पहल शुरू की। एक सामाजिक कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण। युवक ने एक कार्यक्रम शुरू किया जिसमें लोगों को समाज सेवा, नेतृत्व और सामाजिक जिम्मेदारियों के बारे में सिखाया जाता। इस कार्यक्रम ने कई नए सामाजिक कार्यकर्ताओं को जन्म दिया जिन्होंने आगे चलकर अपने अपने क्षेत्रों में बड़े बदलाव किए। 2. मूल्य आधारित शिक्षा। युवक ने शिक्षा के साथ साथ मूल्य आधारित शिक्षा पर भी जोर दिया। उसने ये समझाया कि केवल किताबी ज्ञान से अधिक जरूरी है जीवन के मूल्यों को समझना और उन पर चलना। वह बच्चों को ये सिखाता कि सच्चाई, परिश्रम और आत्मविश्वास जीवन के सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं। 3. सामूहिकता और सहयोग का महत्व। उसने ये भी समझाया कि सामूहिकता और सहयोग के माध्यम से बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। छोटे छोटे प्रयासों का जोड़ बड़े बदलाव ला सकता है और यही विचार उसने समाज के हर वर्ग को बताया। शहरों में बदलाव की शुरुआत। जब युवकों के विचार और कार्यों का प्रभाव गांवों में दिखने लगा तो अब उसने शहरों की ओर रुख किया। उसने देखा कि शहरों में अधिकारों और स्वार्थ की भावना का अधिक बोलबाला था। लोग एक दूसरे से जुड़े नहीं थे और समाज में प्रतिस्पर्धा और वैयक्तिकता ने लोगों को एक दूसरे से दूर कर दिया था। युवक ने यहाँ भी बदलाव की शुरुआत की। उसने शहरों में समाज सेवा के अभियानों की शुरुआत की जहां लोग एक साथ मिलकर काम करते थे। इन अभियानों में सार्वजनिक स्वच्छता, जल संरक्षण और शहर के बच्चों के लिए शिक्षा की दिशा में काम किया गया। शहर के लोग अब धीरे धीरे महसूस करने लगे थे कि सिर्फ व्यक्तिगत लाभ के बजाय समाज का भला करना जरूरी है। इसी सोच के कारण शहरों में भी धीरे धीरे सामूहिक कार्य की भावना पनपन चलू। युवक की कोशिशों ने अब समाज में स्थायी बदलाव की नींव रख दी थी। लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में भी धैर्य, साहस और सहानुभूति के साथ बदलाव लाने लगे थे। गांव और शहर दोनों में एक नई ऊर्जा थी और हर जगह एक नया माहौल बन रहा था। युवक ने यह साबित कर दिया था कि अच्छे विचार, ईमानदारी और समर्पण से किए गए छोटे छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। उसने ये दिखाया कि समाज का असली परिवर्तन हर व्यक्ति के छोटे छोटे प्रयासों से ही संभव है। जब युवक ने समाज में इतना बदलाव देख लिया और महसूस किया कि वह अब अपने उद्देश्य को पूरा कर चुका है, तो वह एक अंतिम बार बुद्ध से मिलने गया। बुद्ध ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने वह किया जो बहुतों के लिए असंभव था। तुमने दिखाया कि सत्य, प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलकर किसी भी समाज को बदला जा सकता है। युवक ने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, आपने हम सबको हमेशा सिखाया है कि सच्ची शांति भीतर से आती है, लेकिन अगर हम दुनिया में बदलाव लाना चाहते हैं तो हमें कहां से शुरुआत करनी चाहिए? बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया, दुनिया का सबसे बड़ा परिवर्तन तब होता है जब हम अपने भीतर के परिवर्तन को स्वीकार करते हैं। जब तुम स्वयं बदलते हो तो तुम दुनिया को भी बदल सकते हो। अपने दिल की सुनो, क्योंकि हर व्यक्ति के भीतर यह क्षमता है कि वह समाज में सकारात्मक बदलाव ला सके। युवक ने बुद्ध के शब्दों को अपने जीवन का अंतिम उद्देश्य मानते हुए कहा, हम जब तक अपने भीतर बदलाव नहीं लाते तब तक बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश करना बेकार है। अगर हम अपने अंदर शांति, प्यार और सहयोग का वास करेंगे तो वही हमारे समाज में भी फैल जाएगा। युवक ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में यही संदेश दिया। सच्चा परिवर्तन तभी संभव है जब हम अपने भीतर शांति और धैर्य का पालन करें और उसे दूसरों के साथ बांटें। परिवर्तन का बीज भीतर से ही उगता है और जब वह बाहर फैलता है तो पूरी दुनिया बदल सकती है। और इस तरह वह युवक एक प्रेरणा स्रोत बन गया जिसने जीवन भर दूसरों को ये सिखाया कि हर व्यक्ति में परिवर्तन लाने की शक्ति होती है और यही शक्ति समाज को एक नई दिशा देने का माध्यम बन सकती है।